नमस्ते आचार्य जी। मेरा आज का सवाल है कि स्कूल में हमारा एक सब्जेक्ट है वैल्यूज़ प्लस, जिसमें मेरी टीचर ने बोला कि अर्जुना एक सुपीरियर इंसान है। अर्जुना इतना सुपीरियर होता तो फिर कृष्णा ने उसको भगवद गीता क्यों एक्सप्लेन किया? बेटा इस अर्थ में बोला होगा कि बाकी जो सुनने वाले थे ना उनसे सुपीरियर है। सुपीरियर इस सेंस में नहीं कि इतना सुपीरियर है कि गीता की ज़रूरत ही नहीं। सुपीरियर इस तरह से कि जो बाकी लोग हैं वो तो गीता सुनने में कोई रुचि ही नहीं दिखा रहे थे। बाकी सब जो हैं वो तो अपना अपना हिसाब, अपने अपने रथ, अपने अपने सारथी, अपने अपने इरादे लेकर बैठे हुए थे। अर्जुन सुपीरियर हैं क्योंकि सबसे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा खतरा उठाया कृष्ण को अपना सारथी बनाने का। सारथी समझते हो? चैरिटियर, जो आपका रथ चलाते हैं। ये छोटा मोटा खतरा नहीं होता ना, ये एक सिंबॉलिक बात होती है कि आपने उनको अब अधिकार दे दिया है कि वो आपकी दिशा तय करेंगे, वो आपकी जगह तय करेंगे, आप कहाँ खड़े हो वो तय करेंगे, किधर को जाओगे वो तय करेंगे। तो इसलिए सुपीरियर हैं क्योंकि आम आदमी कृष्ण को ये हक, ये राइट्स देना नहीं चाहता। आम आदमी ने, माने जो कॉमन मैन होता है, उसने अपना चैरिटियर किसको बना रखा होता है? एक और आम आदमी को। या ऐसे कह लो खुद को ही, अपने ही रेप्लिका को, अपनी ही मिरर इमेज को बना रखा होता है। तो छोटी मोटी बात नहीं है, ये सुपीरियरिटी की बात है कि आप पीछे बैठे हो और आपने कृष्ण को हक दे दिया है कि तुम देखो आप चलाओगे, और कृष्ण वो हैं जो किसी के काबू में नहीं आते, ठीक, जिनका कोई मालिक नहीं है ना। कृष्ण उनका सिंबल है कि वो जो इतना मुक्त है कि उसका अब कोई मालिक नहीं हो सकता। कृष्ण उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसका कोई मालिक नहीं हो सकता, अगर वो आपका रथ चलाएगा, इसका मतलब क्या है? आपका रथ अब आपका नहीं रहा। तो ये बड़ी साहस की, करेज है ना, डेयरिंग की बात है कि आप कहते हैं कि कृष्ण आप बैठ जाइए यहाँ पे। किसी और की हिम्मत ही नहीं पड़ी है करने की। तो इसलिए अर्जुन को सुपीरियर बोला होगा आपकी टीचर ने। और भी रीजंस हैं। बाकी सब अपने अपने पक्ष में, अपनी साइड में खड़े हो गए थे लड़ाई के लिए। जितने भी योद्धा थे ना, वॉरियर्स, उधर के उधर खड़े हो गए, इधर के इधर खड़े हो गए। ऐसे अर्जुन अकेले थे जिन्होंने कहा कि मैं एक पार्टीशन व्यू नहीं लेना चाहता। पार्टीशन व्यू माने इस पार्टी में बैठ करके मैं व्यू नहीं लेना चाहता। मैं इस पक्ष में एक तरफ खड़ा होकर के व्यू नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा मेरा रथ बीचों बीच ले चलो, मैं न्यूट्रल व्यू लेना चाहता हूं। किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे दोनों आर्मीज के बीच में ले चलो। अर्जुन अकेले थे जिन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व बोथ फ्रॉम अ डिस्टेंस। मुझे दोनों को देखना है, मध्यस्थ होकर देखना है। बात समझ में आ रही है? दोनों के मध्य में खड़े होकर के, निष्पक्ष होकर के देखूंगा। और चूंकि निष्पक्ष होकर के वो इन दोनों को देख सकते थे, इसीलिए फिर वो जब गीता आगे बढ़ती है तो निष्पक्ष होकर, न्यूट्रल होकर के खुद को भी देख पाते हैं। और यही पूरी गीता का पर्पस है। आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, उसको डिटैचमेंट बोलते हैं, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर के अपने आप को देख पाओ। आप अपने आप को ऐसे नहीं देखो जैसे आप किसी चीज़ को बेईमानी के साथ देखते हो, डिज़ायर के साथ देखते हो, है ना। तो फिर कभी सच नहीं बोलते, उसके बारे में नहीं बोलते ना। जब किसी चीज़ को लेके डिज़ायर आ जाती है तो फिर उसको लेकर के सच बोलना मुश्किल हो जाता है ना। अपने आप को भी थोड़ी दूर से देखना होता है ताकि आप अपने बारे में सच जान सको। तो अपने आप से दूरी बनाने की शुरुआत गीता में शुरू में ही हो जाती है। और वो रिक्वेस्ट अर्जुन की थी, वो कृष्ण का इंस्ट्रक्शन नहीं था, वो अर्जुन की रिक्वेस्ट थी कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए।
तो इसलिए अर्जुन को सुपीरियर बोला होगा। और भी बहुत कारण है अर्जुन को सुपीरियर बोलने के। बाकी तो सब लड़ने को तैयार ही थे, किसी को कोई डाउट था ही नहीं। अर्जुन अकेले थे जिनको ये दर्द उठ रहा था, ऐसे पैंग्स उठ रहे थे कि वहाँ पर ये सब मेरे ब्लड रिलेटिव्स हैं और टीचर्स हैं और बाकी सब, तो इनको मारना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्जुन ही अकेले हैं जिन्होंने कुछ ओवरकम करा है इस वॉर में, इंटरनली। इस वॉर में कोई हारा कोई जीता, पर इंटरनल ग्रोथ तो अर्जुन की ही हुई, इसलिए अर्जुन सुपीरियर है। इसमें एक पक्ष जीत रहा है, एक पक्ष हार रहा है, पर एक ही व्यक्ति है जो ऊंचाई पा रहा है। इधर हारने वाले इधर जीतने वाले, पर ऊंचाई पाने वाला तो एक ही व्यक्ति है, और उसने वो ऊंचाई इसलिए पाई है क्योंकि उसने ऊंचाई चुनी है। कृष्ण को छोड़कर भागना बहुत आसान था अर्जुन के लिए, और बीच बीच में अर्जुन परेशान भी होते हैं, कृष्ण को ये भी बोलते हैं कि कृष्ण आप मुझे मिसलीड कर रहे हैं, ऐसे भी बोलते हैं, पर उन्होंने कृष्ण को छोड़ा नहीं। इतनी सारी बातें कृष्ण ने उनसे बोली, गीता में 700 श्लोक हैं। अर्जुन ने बहुत पेशेंटली सारी बातें सुनी, जबकि वो सारी बातें अर्जुन की ईगो को अच्छी तो नहीं लग रही थी, हर्ट कर रही थी। आपको कोई बताए कि तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से जाके लड़ाई करनी पड़ेगी तो बुरा तो लगता है ना, या कि अपने ब्रो से ही जा कर के बुरा तो लगता ही है। तो अर्जुन को भी ये सब बातें बुरी लग रही थी, लेकिन अर्जुन ने फिर भी वो बातें सुनी, सही और समझी, इसलिए अर्जुन सुपीरियर है। और उसके बाद फिर 18 दिनों तक उन्होंने जम करके लड़ाई भी करी, जबकि उनकी इनिशियल स्टेज ये थी कि उनको बहुत डाउट्स थे और इल्यूजन्स भी थे, अटैचमेंट्स भी थे। हाँ, उन्हें बुरा भी लग रहा था, और इसके अलावा उनके अपने कॉन्सेप्ट्स थे कि कास्ट ऐसी होती है और विमेन का कास्ट में ये रोल होता है, ये सब उनके अपने इस तरीके के बिलीफ्स थे। पर कृष्ण के समझाने पर उन्होंने इन सब बातों को अलग रख करके हाँ लड़ाई लड़ी। तो इसलिए किसी की बात मान लेना, अपने से ऊंचा कोई बात समझाए उसकी बात मान लेना इतना आसान नहीं होता है, और जो अपने से ऊंचे की बात मान ले वो खुद भी ऊंचा हो जाता है। तो अर्जुन इसलिए सुपीरियर है। ये क्लियर हो रहा है? अब कुछ नहीं, थैंक यू।